आज हम करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। तो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, या मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। यानी कि क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पे, जो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है या जो रिएक्टिव करता है, जैसे हमने हेलोकेन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हेलोरीज जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसी तरीके से जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन जल्दी पार्टिसिपेट कर लेता है और कीटोन थोड़ा धीरे में करता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में जो एल्डिहाइड है वो जल्दी रिएक्ट करेगा और कीटोन थोड़ा सा लेट करेगा। ठीक है, तो यहां से आपका एक नंबर क्वेश्चन बनेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा फास्टली रिएक्ट करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन करता है, एल्डिहाइड। क्लियर है। मैंने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू कीटोन। अब एग्जाम में इसका रीजन ही पूछता है, रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि एल्डिहाइड थोड़ा कम करता है और कीटोन थोड़ा जल्दी कर लेता है। इसका पहला रीजन हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे पास कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, कीटोन। CHO है तो एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड है तो कीटोन। यहां पर आप देखो कि जो ये R का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्बन की चेन या कोई भी कार्बन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड केस में कितने अल्काइल ग्रुप है सिर्फ, और कीटोन में कितने हैं। अल्काइल ग्रुप क्या करता है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन भेजता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरफ से ही आ रहा है और यहां पर कहां से आ रहा है, दो तरफ से। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर्यवासन में, आर्यवासन में। और स्टेबिलिटी कम होने से क्या होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। तो पहला हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इसमें कि दो मेरे पास एल्डिहाइड केस में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से कीटोन केस में क्या जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा जो फैक्टर इसका होता है वो हमारा होता है स्टेरिक फैक्टर। दोबारा समझ लो, इसे समझ में आई। इसमें क्या है, मेरे पास दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये नहीं करता, ये कर लेता है। इसमें एक तरफ से आ रहा ना। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एल्डिहाइड है, और ये क्या है मेरे पास, कीटोन। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, ये जो कार्बन है यहां पर सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप आपका बड़ा होता है। क्या होता है, बल्कि, क्या बोलते हैं। ठीक है, यहां पर कार्बन के दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप हैं और यहां पर कार्बन सिर्फ एक ही तरफ बड़े हैं। ठीक है ना, अगर दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं किसी भी कार्बन पे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लियर है। और वो स्टेबल नहीं रहता, डिसेबल रहता, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक मिनट, स्टेरिक का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि मान लो आप सिंगल, आप बैठे हो ऐसे, और आपके यहां भी बड़े ग्रुप और यहां भी क्या है, बड़े ग्रुप, तो आप जल्दी आगे पीछे नहीं जा पाओगे। आर्यवासन में जैसे ये कार्बन बैठा है, यहां भी बड़े ग्रुप बैठा है और यहां भी क्या बैठा हुआ है, मान लो बीच में पतला बंदा है, इधर मोटा और इधर भी क्या है, मोटा, तो पतला बंदा जल्दी इधर मूव नहीं करता। क्लियर है। अब मतलब एक ही तरफ है तो एक तरफ से वो निकल जाए। आर्यवासन में देखिएगा। ठीक है, इसमें तुम लोग एक ही और समझ सकते हो, इसके दूसरे रीजन में होता है स्टेरिक हिंड्रेंस में, कि जैसे मान लो तुम पतला बंदा बैठा है, इधर मोटा उधर भी क्या है, तो अगर कोई बाहर से बंदा मुझे मारने आ रहा होगा तो मुझे इजीली मार नहीं पाएगा। क्यों,
क्योंकि दो मेरे को कवर करने के लिए बैठे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये भी होता है। अगला हमारा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कीटोन ग्रुप है, इसमें हम जोड़ रहे हैं HCN। क्या जोड़ रहे हैं इसके अंदर? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है इसमें चार्ज आता है डेल पॉजिटिव, क्या आता है, और इस पे आता है डेल नेगेटिव। अच्छा, अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ले रहा है, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। जो ये HCN है वो टूटता है, आपको पता ही होगा ये H हमेशा किसमें टूटता है, तो CN माइनस। कोई दिक्कत? अच्छा, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव किसको करेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बन गया मेरे पास। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत स्लोली होता है। कैसे होता है? स्लोली स्लोली, निमुंडिया नु मार दिया। ठीक है भाई, ये बहुत ही स्लोली स्लोली होता है। तो इसको नॉर्मल रेट पे लाने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एक कैटलिस्ट के साथ, या कोई भी एक बेसिक सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? जो रिलीज करता है CN माइनस, क्या निकालता है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ये समझा कैसे होता है? जैसे मान लो, और फिर क्या होता है, देख, बेसिक सोल्यूशन है तो कैसे रेट करेगा वो? बेस में क्या होता है मेरे पास, इतना पता है, जो बेस है वो यहां से, जैसे ये जब बेस रिएक्ट करता है यहां से CN टूटता है, क्या होता है CN से? CN टूटता है। अब जो ये HCN होगा इसमें टूटेगा, H में, और H और OH क्या निकाल देगा बाहर? क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे? CN। ठीक है, तुम्हारे जो काम की रिएक्शन है वो सिर्फ ये रिएक्शन है। पेपर में क्या आया कि कंप्लीट द रिएक्शन, बस ये मैं तो बता दिया, ऐसे ही होता है। ठीक है ना, कि रिएक्शन स्लोली होता है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैटलिस्ट या कोई बेसिक सोल्यूशन अंदर डाल जाते हैं। ठीक है ना, जो क्या रिलीज करता है CN माइनस। बेसिक सोल्यूशन क्या होगा मेरे पास? OH माइनस, किससे करेगा? HCN से, और ये निकाल देगा। क्लियर है? अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख के दूं, HCN, मुझे पता है पॉजिटिव, और यहां पे क्या होता है H पॉजिटिव और CN, तो H कहां पे आएगा यहां पे, और CN कहां हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो फटाफट इसको। ठीक है, अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपको जो भी बनेगा, जो भी कंपाउंड का नाम आएगा, उसके लास्ट में आप लगा दोगे साइनोहाइड्रिन। क्या लगा दोगे? साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? लिख लो, कर दिया। देखो अगला हमारा है एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ध्यान से कैसे करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कीटोन है, इसमें हम डाल रहे हैं NaHSO3। तो NaHSO3 मेरा टूटता है किसमें? दो चीजों में टूटता है ये, Na प्लस और HSO3 माइनस। और मुझे पता है कि इस पर क्या आता है? पॉजिटिव, और इस पर क्या आता है? तो पॉजिटिव से कौन जोड़ेगा और नेगेटिव से कौन जोड़ेगा? पॉजिटिव। ध्यान सुनो कैसे करना। ओ से कौन जुड़ेगा मेरा? Na, और ये कहां जुड़ेगा मेरा? इससे डायरेक्ट। ठीक है, फिर इसमें होता है एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है? प्रोटॉन
प्रोटॉन ट्रांसफर के केस में क्या होता है, बेसिकली ये रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होता है। कैसे होता है? बैकवर्ड यानी कि पीछे जाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा बनाया एरो, ठीक है। तब क्या होता है इसमें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाईसल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बाईसल। इसमें क्या मालूम है? वाटर है, ठीक है, कोई दिक्कत? वाटर इसमें टूटेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये सिंपल सा बताऊं कोई, आप पे जो ये Na है वो यहां जाता है और ये H कहां चले जाता है? ऊपर। कोई दिक्कत? तो ये O और H क्या बन जाएगा बाहर? OH। और Na कहां जाएगा मेरा? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फटाफट लिखो उसको। देखो इसमें हम डाल रहे हैं NaHSO3, क्वेश्चन है, तो क्या वही टूटेगा? Na प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये, जाने क्यों ये कैसी है ये जिंदगानी कहानी। फिर क्या हुआ? प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां पे Na आ जाएगा और H कहां चला जाएगा? कैसी है वो कहां। देखो भाई, जो ये है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ध्यान सुन लो बेटा, क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। और मैंने क्या बोला? जब भी ये बनेगा तो लास्ट में चला जाएगा बाईसल्फाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड बाईसल्फाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं बेटा। इसमें हम डाल रहे हैं NaHSO3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? लिखिए बराबर इसको। अगला हमारा है रिकवरी ऑफ एल्डिहाइड। क्या होता है इसके अंदर? जो मेरे पास बनता है लास्ट में आके, इसको हम क्या बोलते हैं? बाईसल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? बाईसल्फाइड। क्या होता है इसके अंदर? इसमें हम डालते हैं NaOH। क्या डालते हैं? अगर हमें रिकवरी करनी है एल्डिहाइड की तो कैसे होती है? हम डालते हैं इसमें NaOH। क्या डालते हैं? और NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस। क्या होता है इस केस में? ये बनता है ये Na, इसको लेके बाहर निकल जाता है। Na कितने हो जाएंगे? 2, और SO3 बाहर। कोई दिक्कत? और ये OH माइनस यहां से टूट जाता है। क्या जाता है? शीशा हो या दिल, या फिर हम लोग OH और H क्या ले लेगा बाहर? बचा हो तो डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। क्लियर है? फटाफट लिखेंगे इसको। या फिर रुक जाओ, रुक जाओ। अगला रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जाना ये जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। और ये रिएक्शन हम लोग सेम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में कर चुके हैं, हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है, इसमें हम डाल रहे हैं RMgX। अब ये जो होता है ना, ये RMgX, R कोई भी कार्बन Mg रहेगा आपको, और X में क्या आता है? कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है?
इसका मैं आपको बता चुका हूं एल्कोहल, फिनोल और इथर वाले चैप्टर में, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है भाई। ध्यान सुनो, अब क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, जो ये कार्बन इसमें क्या आता है पॉजिटिव और इसमें क्या आता है मेरे पास नेगेटिव। आर एम जी एक्स, जो मेरा आर है इस पे आता है नेगेटिव, क्या आता है, और एम जी एक्स जो है मेरा बेसिकली इस पे आता है पॉजिटिव, क्या आता है। तो नेगेटिव से कौन जोड़ेगा, एक मिनट, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आता है मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मिनट क्या बेटा, पॉजिटिव से कौन जोड़ेगा नेगेटिव, और नेगेटिव से कौन जोड़ेगा। फिर इसमें हम डालते हैं वाटर, क्या डालते हैं इसके अंदर, वाटर टूटता है दो चीजों में, एच में और ओ एच में, ठीक है। ध्यान से देखो, जो ये O है वो ले लेता है H को, किसको ले लेता है, तो क्या बना देगा बाहर OH, क्लियर है भाई। तो ये एज इट इज, C एज इट इज, R एज इट इज, इस वाले O ने किसको ले लिया, क्या बचा मेरे पास, तो OH और ये MgX बाहर निकल जाता है, ये बना देता है Mg के पास एक तो X है और दूसरा क्या आ जाएगा उसके पास, क्लियर है। लिखो बराबर इसको, जिन्होंने एडिशन ऑफ रियाड रिएजेंट कर लिया है, अब वो ये तीन क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर तुमने तीन क्वेश्चन कर लिए, मान लो कि जिंदगी सेट है, जल्दी करो क्वेश्चन। चलो, जिनका नहीं वो यहां से मैच करेंगे। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्या होगा, टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है ना। CH3 कैसा हो जाएगा, एक मिनट, R नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव और ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव। O से जुड़ेगा मेरा जाके और C पे आएगा CH3 आ जाएगा। यही करवाया मैंने, तुम लोग बताएं क्या कर रहे हो। ये टूटेगा वाटर में, H और OH, ठीक है। और यहां पे H चला जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास CH3, और ये MgBr बाहर आ जाएगा, एक पे Br और बचा हुआ OH कहां जाएगा, सेम यहां पे आएगा मेरे पास। O पे क्या आएगा मेरे पास MgBr, नीचे आ जाएगा CH3, वाटर डालेंगे, H और OH में टूटेगा ये, ठीक है। फिर क्या होगा, O पे H आ जाएगा और MgBr एक तरफ और OH एक तरफ, सेम इसका। O पे MgBr, इधर आ जाएगा CH3, वाटर डाल देंगे, CH3, O पे H आ जाएगा, साथ में MgBr और ये, क्लियर है। देखो ध्यान से एक बार आप, अच्छा ही देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कैसा है, कैसा है ये 2 डिग्री अक्टूबर है, ठीक है। OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन, कितना है ये 3 डिग्री है। OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन, कैसा है ये, ओके गाइस, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। शायरी होता है।
अब इसी के बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा। तकरीबन हमारे 7 या 8 लेक्चर जाएंगे इस चैप्टर में। किसी को डाउट आ रहा हो तो मेरे नंबर पे पूछ सकता है, ये मेरा नंबर है। कमेंट में भी ओके भाई गाइस।